नाजरीन, ज़रा रुकिए। ये कहानी सिर्फ एक बेगुनाह बाप की रिहाई की नहीं, ये कहानी है उस बेटे की जिसने अपनी मोहब्बत के लिए अपने ही बाप को कानून के हवाले कर दिया और आखिर में ऐसा फैसला हुआ जिसने सबकी तकदीर बदल दी। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी मंजर में न सिर्फ आंखें नम होंगी बल्कि दिल भी कांप जाएगा। अलियार जज साहब के सामने वो वीडियो चला देता है जिसे देखकर पूरा कोर्ट रूम साकित हो जाता है। वीडियो में साफ नजर आ रहा होता है कि पुलिस एहलकार खुद चोरी की गाड़ी असलम के गैराज में खड़ी करते हैं। जज साहब गुस्से से हथौड़ा बजाते हैं। असलम बेकसूर है, इसे फौरन रिहा किया जाए और पुलिस अफसर बाबर को 10 साल कैद की सजा दी जाती है। ये सुनते ही सानल और पिया एक दूसरे को देखते हैं, आंखों में आंसू और दिल में शुक्र। पुलिस असलम को रिहा कर देती है। सांवल और प्या असलम को सहारा देकर बाहर लाते हैं। इसी लम्हे अलियार वहां आ जाता है। प्या भराई हुई आवाज में कहती है, अलियार, आपने आज सिर्फ मेरे अब्बा को नहीं, हमारी पूरी जिंदगी वापस लौटा दी है। असलम अलियार का हाथ थामकर कहता है, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान खून से नहीं, किरदार से पहचाना जाता है। अलियार की आंखें झुक जाती हैं और वो प्यार से कहता है, मुझे मेरे अब्बू दाऊद की असल हकीकत मालूम हो चुकी है, मुझे माफ़ कर दो प्या। प्या सख्त मगर सच्ची आवाज़ में बोलती है, माफ़ी एक शर्त पर मिलेगी, तुम खुद अपने अब्बू के खिलाफ रिपोर्ट करवाओगे। ये सुनते ही अलियार के कदम लड़खड़ा जाते हैं, मगर चंद लम्हों बाद वो कहता है, मैं तैयार हूँ। पुलिस स्टेशन में अलियार सबके सामने एतराफ़ करता है कि दाऊद गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करवाता रहा और पिया की अम्मी की मौत का असल मुजरिम भी वही है। पुलिस फौरन कार्रवाई का हुक्म देती है। सानविल पुलिस के साथ दाऊद के घर पहुंचता है, जहां दाऊद मुल्क छोड़कर भागने वाला होता है। सानविल उसका रास्ता रोक लेता है। पीछे से पुलिस आती है और दाऊद हथकड़ियों में जकड़ा जाता है। अदालत में फैसला सुनाया जाता है, दाऊद को 10 साल कैद। अलियार अपनी अम्मी से कहता है, मैं पिया का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। अम्मी पूछती हैं, क्या असलम साहब मान जाएंगे? अलियार कहता है, अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं हमेशा के लिए मुल्क छोड़ दूंगा। पिया को फोन आता है, हम रिश्ता लेकर आ रहे हैं। घंटी बजती है, दरवाज़ा खुलता है। सामने अलियार और उसकी अम्मी होते हैं। असलम रिश्ता कबूल कर लेते हैं, लेकिन अचानक पिया सबके सामने कह देती है, अब्बू, मैं सावल से मोहब्बत करती हूँ। कमरे में खामोशी छा जाती है। सावल टूटे लहजे में कहता है, मैं गली का गुंडा हूँ पिया, मेरे पास ना दौलत है ना रुतबा। पिया रोती हुई कमरे में चली जाती है। शादी का दिन आ जाता है। स्टेज सजा होता है। अलियार तैयार बैठा होता है। सानविल दूर खड़ा सब देख रहा होता है, टूटा हुआ। मौलवी साहब पूछते हैं, अलियार, निकाह कबूल है? कबूल है। फिर पिया से सवाल होता है। पिया की नज़रें सानविल से मिलती हैं। अचानक उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर अलियार पिया की आंखों में देखकर कहता है, तुम सावल से मोहब्बत करती हो और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम्हारा निकाह सावल से होगा। हर आंख नम हो जाती है। असलम ऐलान करते हैं, आज पिया और सावल का निकाह होगा। निकाह हो जाता है। अलियार पिया से आखिरी बार मिलता है, मुस्कुराता है और हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। सानवल और पिया एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीन माने आप ऐसी कहानियाँ, ऐसे अंजाम और ऐसे मोड़ दोबारा कहीं नहीं देख पाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड सब कुछ बदल देगा।